अब जो राहुल है वो ये चीज़ मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा था और वो फिर से बेचारा इंसिस्ट कर रहा था कि ग्रेग को 2 डाउन में ही भेजा जाए। ठीक है, सो ही सेड आई थिंक माई आइडिया ऑफ सेंडिंग ग्रेग 2 डाउन वॉज ग्रेट, इंसिस्टेड राहुल। ठीक है, वो कहता है कि मैं बाद में इसको भेज दो, अभी मत भेजो, कहीं पर ये आउट ही ना हो जाए, फिर हमारी टीम क्या करेगी। एंड फिर इमरान जो है फिर दोबारा से कहता है कि आई स्टिल थिंक इट वॉज डम्प, दिस आइडिया इज़ डम्प। ठीक है, तो उसके बाद में जो टीम का विकेट कीपर है, एनपीएस टीम का विकेट कीपर है बादल, वो बोलता है। ठीक है, टेंशन देख के एकदम से कि ये क्या बहसों बसाई चल रही है, आर्गूमेंट्स चल रही हैं, तो ही स्पोक आउट। अब वो बोल पड़ता है बीच में, वो कहता है व्हाट अबाउट द टॉस। वो कहता है कि टॉस का क्या होगा अगर हम लोग बाई चांस जीत जाते हैं, इन केस वी विन, शुड वी बैट और फील्ड, क्या हमें बैटिंग करनी चाहिए या फील्डिंग करनी चाहिए। तो फिर दोबारा से इमरान जो है वो बोलता है, वो कहता है कि आई फील वी शुड फील्ड। ठीक है, वो कहता है कि हमें फील्डिंग करनी चाहिए। तो उसी टाइम पे फिर राहुल बोल पड़ता है, ही इन बिटवीन ही सेड नो आई डोंट थिंक यू आर राइट। वो कहता है कि हम चेजिंग में अच्छे नहीं हैं। राहुल कहता है वी आर नॉट गुड एट चेजिंग। चेजिंग का मतलब मैंने पहले ही बताया आपको कि टारगेट को पूरा करना। ठीक है, तो वो कहता है कि हम चेजिंग में अच्छे नहीं हैं, अगर उन्होंने ज़्यादा रन बना लिया और हमसे बने नहीं तो फिर हम क्या करेंगे। आई फील वी शुड बैट फर्स्ट, ट्राई टू पुट अप अ गुड स्कोर एंड देन अटेम्प्ट टू बाउल देम आउट। ठीक है, उसके बाद में वो कहता है कि हमें बैटिंग करनी चाहिए, हमें अच्छा स्कोर जो है वो गेन करना चाहिए, उसके बाद में हमें इनको हराना चाहिए। ठीक है, वो फिर कहता है, राहुल इमरान कहता है कि आप बहुत ही डिफेंसिव हो, अपने आप को बचाने की बड़ी कोशिश करते हो, डिफेंसिव हो आप बहुत ज़्यादा। ठीक है, एंड सेट विद अ स्मग। सेट विद अ स्मग मतलब एकदम से अनप्लेजेंट स्माइल से वो बोलना शुरू हो गया। ठीक है, देता है और वो कहता है कि मतलब इन अ जेलसी वे कि ये क्या मतलब बोलता रहता है। इफ़ आई विन द टॉस आई विल पुट देम इन, आई लव चेजिंग। वो कहता है कि अगर हम लोग टॉस जीत जाते हैं तो सबसे पहले मैं उनको कहूँगा कि वो बैटिंग करें, और मुझे तो चेजिंग बहुत अच्छी लगती है। ठीक है ना, बट फिर राहुल एकदम से प्रोटेस्ट करता है, वो फिर से बोलता है कि नो बट्स, पर उसी टाइम पर जो इमरान है वो बीच में उसको बोल देता है कि कोई बट वगैरह नहीं, डोंट फॉरगेट राहुल कि मैं जो हूँ, मैं इस टीम का जो हूँ वो कैप्टन हूँ और तुम जो हो वो 12th मैन हो। ठीक है, इस टीम के 12th मैन हो। तो एकदम से उसको टॉन्ट करता है। ये सुन के जो है वो राहुल का फेस एकदम से इट टर्न्ड रेड एंड ही वॉकड आउट ऑफ द रूम, और एकदम से वो बाहर की तरफ निकल जाता है कि ये मुझे मतलब कैसे टॉन्टिंग कर रहा है। उसके बाद में नेक्स्ट डे जो है मैच होना था, और श्रीनिवास जो था वो काफ़ी अच्छा मतलब बैट्समैन था, ऑलराउंडर था वो काफ़ी ज़्यादा। तो वो आया ही नहीं, he didn't came to play there। ठीक है, he did not report। वो क्यों नहीं आया, बिकॉज ही हैड sprained his ankle and was out of action। इसलिए कि उसके मतलब मोच आ गई थी। ठीक है, पैर में उसके मोच आ गई थी और वो कोई एक्शन नहीं कर पा रहा था, मतलब वो कुछ नहीं खेल नहीं पाएगा अब। तो राहुल भी जो था वो भी ऑलराउंडर था, तो ऑटोमेटिकली उसको रिप्लेस कर दिया गया श्रीनिवास की जगह पे। और जेम्स जो था वो राइवल कैप्टन था, मतलब जेम्स जो था वीएचएस का कैप्टन था, एंड उसने टॉस जीता। जेम्स ने, वीएचएस टीम का जो कैप्टन है, उसने जो है वो टॉस जो है वो जीत लिया और उन्होंने डिसाइड किया कि हम फील्डिंग करेंगे। अब इमरान चाहता था कि हम फील्डिंग करें, पर यहाँ पर जेम्स जो है उन्होंने मतलब इलेक्ट किया कि हम फील्डिंग करेंगे। अब ये जो मैच था इट वाज 30 ओवर मैच। अब ये मैच जो था 30 ओवर का था, और ग्रेग और जो सदीक थे उन्होंने एकदम से मतलब दे वर द ओपनर्स।
ठीक है, उन्होंने मतलब दे ओपन द इनिंग्स इन द वेरी सेकेंड ओवर बोथ वर आउट। थोड़ी देर बाद ही दोनों के दोनों जो हैं वो आउट हो गए, ठीक है। और इमरान हेल्ड वन एंड अप एज विकेट स्टम्बल, और उसके बाद में क्या है, इमरान आया, मतलब विकेट्स जो हैं एक के बाद में दूसरी एकदम ये आउट होते जा रहे थे सारे के सारे प्लेयर्स, ठीक है। और इमरान उसके बाद में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में जो है राहुल भी आता है बैटिंग करने के लिए। राहुल कब आता है, जब उनका स्कोर जो है, उस टीम का स्कोर क्या होता है, 97 for 7 इन 23 ओवर्स, ठीक है। जब ये स्कोर होता है तब वो आता है। उसके बाद में इमरान वॉज ऑल्सो प्लेइंग एट दैट मोमेंट, ठीक है। एक तरफ इमरान खेल रहा था, दोनों बैट्समैन इमरान और राहुल थे, ठीक है। और इमरान ने अभी तक 43 जो है स्कोर बना लिया था, एंड 2 ओवर के बाद में इमरान ने 49 ओवर्स जो हैं वो बना लिए। अब इमरान को था कि मैं जल्दी से मैं 50 जो रन है वो बना लूँगा, मतलब हाफ सेंचुरी जो है वो बना लूँगा। तो ही वॉज़ वेरी क्यूरियस, बहुत ज़्यादा, और इन हरी टू रीच द रन ऑफ 50। He did not realize that the fielder at the mid-on had dived। और जैसे ही वो बैटिंग करता है एकदम से, तो वो सोचता है कि मेरा शायद 6 या 4 रन बनने लगा है, ठीक है। पर उसको ये रियलाइज़ नहीं होता है कि जो फील्डर है उसने मिड ऑन में ही एकदम से डाइव मार के वो बॉल जो है उसको सेव कर ली थी, ठीक है। और सेव करके एकदम से वहाँ की तरफ मारता है उनकी विकेट्स पे, ठीक है। राहुल रियलाइजिंग दैट द रन वॉज सुसाइडल। अब राहुल को पता लग जाता है कि हाँ भाई ये रन जो है इट इज़ नॉट पॉसिबल, और वो एकदम से शाउट करता है, और वो उसको बोलता है इमरान को, मतलब एकदम से अवेयर करता है कि मत आओ यहाँ पर इमरान जो था वो एकदम से हाफ वे में पहुँच जाता है, ठीक है। अब जैसे वो भाग रहा होता है डाउन द पिच, अब वो पिच की तरफ एकदम से भागना शुरू कर देता है। पर एकदम से जैसे ही वो टर्न करता है तो VHS टीम का जो विकेट कीपर है, और वो एकदम से जो वो बेल्स हैं वो उनको एकदम से आउट कर देता है, मतलब वो नीचे गिर जाती हैं सारी, इट स्टक, वो हिट करता है उनको, ठीक है, विकेट कीपर। और ये जो इमरान होता है ये आउट हो जाता है, ओके। उसके बाद में क्या है, वाइल वॉकिंग बैक टू द पवेलियन, अब वो पवेलियन में जैसे ही जा रहा होता है वापस, तो इमरान की तरफ बड़े घूर के देखता है, ठीक है, एट राहुल हु सिंपली श्रग। और बेचारा राहुल जो है एकदम से अपने शोल्डर्स डाउन कर लेता है, हैं, वो भी फील करता है कि ये आउट हो गया बड़ी जल्दी से। अब राहुल जो है वो भी थोड़ी देर के बाद में वो आउट हो जाता है। अब NPS टीम का जो स्कोर था वो 26 ओवर हुए थे, और 123 रन्स उन्होंने स्कोर किए थे 26 ओवर में। अब जैसे लंच चल रहा था, लंच के बीच ड्यूरिंग लंच इमरान कन्फ्रंटेड के मतलब एकदम से उसके पास में आता है और उसके साथ बात करना शुरू करता है। उसको कहता है, लिसन, आई नो यू आर ट्राइंग टू स्पाइट मी, ठीक है। वो कहता है कि मुझे पता है कि आप मेरे साथ खूंदक निकाल रहे हो। इमरान कहता है राहुल को कि मुझे पता है कि आप जो सुबह हमारे साथ हमारी आपस में कल की जो बहस हुई थी उसके लिए आज आप मेरे साथ खुंदक निकाल रहे हो, वो सारी की सारी, ठीक है। एंड बट रिमेंबर, पर वो उसको कहता है कि इट इज़ टीम विच कम फर्स्ट। वो कहता है पर अब ये टीम है जो सबसे पहले हमारे दौरान आती है। तो राहुल एकदम से शॉक हो जाता है और वो इमेजिन नहीं करता है कि इमरान कैसे सोच सकता है कि मैंने उसको आउट करवाया है, ठीक है। एंड इमरान इवन थिंकिंग दैट ही वुड गेट हिम आउट ऑन पर्पस। वो कहता है कि कैसे सोच सकता है कि हाँ भाई मैं उसको मतलब इस चीज़ में मतलब ऐसे हराऊँगा, मतलब आउट करूँगा। तो राहुल के पास में कोई रीज़न था कि हाँ भाई वो हर्ट हो, वो बहुत ही ज़्यादा हर्ट हुआ है ये सब सुन के, ठीक है।
अब राहुल का यहाँ पर इस पैराग्राफ में जो है वो करेक्टर स्केच के दिया हुआ है। यहाँ पर बोला गया है कि जो सारा स्कूल जो था उनको पता था, सारे स्कूल को, कि राहुल जो है एक बहुत अच्छा फाइटर है। ठीक है, ही वॉज ब्रिलियंट फील्डर ऑल्सो, वो काफ़ी अच्छा ब्रिलियंट फील्डर भी था। ठीक है, ही वॉज नॉट ह्यूजली टैलेंटेड, he really sparkled in the field with huge scores or achieved sensational breakthroughs thoughts with his bowling, but when the chips were down he was ever ready। पर क्या ही मतलब काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड भी नहीं था, मतलब वो फिर भी स्पार्कल करता था फील्ड में जब भी मतलब उसकी ज़रूरत पड़ती थी। ठीक है, तो वो हमेशा तैयार रहता था और अपना काफ़ी बेस्ट देता था उसमें। ठीक है, मतलब उसने कभी इतना ज़्यादा स्कोर भी नहीं किया था, इतनी ज़्यादा विकेट भी नहीं ली थी, पर फिर भी जब भी उसकी ज़रूरत पड़ती थी तो वो हमेशा तैयार रहता था, हमेशा वहाँ पर पहुँच जाता था। ठीक है, ही वॉज अ फाइटर इन अ ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड। ठीक है, राहुल को ना अब उसकी बातें बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही थी, मतलब वो किस तरह के रिमार्क्स पास कर रहा था, बट वो कोई रिएक्शन नहीं देता है। राहुल कोई रिएक्शन नहीं इस बात पे देता है। ठीक है, ही डिसाइडेड दैट ही वुड, पर वो डिसाइड करता है कि मैं अपना अब जब मतलब फील्डिंग में वो काफ़ी बेस्ट देगा अपनी परफॉर्मेंस, और इनको मतलब दिखाऊंगा कि मैं मतलब काफ़ी अच्छा कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद अब VHS टीम जो है वो स्टार्ट करती है बैटिंग, और काफ़ी मतलब कॉशियसली वो खेल रही होती है, और उसके बाद में एट द हाफ वे स्टेज दे वर 83 फॉर 3। अब जब हाफ स्टेज पे पहुंच गए तो उस टाइम पर इनका स्कोर था 83 फॉर 3। ठीक है, एंड इट वाज देन दैट वेंकट एंड विष्णु, अब इनके NPS टीम के जो दो स्पिनर्स थे वेंकट और विष्णु, काफ़ी अच्छे प्लेयर्स थे, स्पिनर्स थे ये। ठीक है, अब इनकी वजह से इन्होंने काफ़ी मतलब वहाँ पर हिट किया, और उनकी वजह से इनका स्कोर जो है विद इन 8 ओवर्स, तो जो राइवल टीम मतलब जो ऑपोजिशन टीम VHS जो टीम है उनका स्कोर जो था वो 108 फॉर 8, 8 लोग आउट हो गए थे। ठीक है, कितने ओवर्स में? 28 ओवर्स में। ठीक है, सो VHS हैड टू स्कोर, अब VHS को कितना स्कोर करना था? 16 रन्स स्कोर करने थे 2 ओवर्स में। 2 ओवर बाकी थे और उसमें उन्होंने 16 रन जो है वो अचीव करना था। ठीक है, इन 2 ओवर्स। एंड अब जो जेम्स था उनका जो कैप्टन था उसको यहाँ पर बोला गया है कि वो डेंजर मैन, उनको क्या बोला गया है? डेंजर मैन। ठीक है, एंड अभी तक वो खेल रहा था और उसका स्कोर हुआ था 34। अब राहुल जो है, राहुल हैड नॉट बीन ब्रॉट ऑन, अब राहुल को अभी तक बॉलिंग के लिए नहीं बुलाया था इमरान ने। ठीक है, उसको बॉलिंग नहीं दी गई थी अभी। उसके बाद में थोड़ी देर बाद में उसको बुला लिया जाता है कि चलो तुम बॉलिंग जो है वो तुम भी कर लो। उसके बाद में पहले तो जो फर्स्ट 3 जो डिलीवरीज बॉलिंग जो की थी, बॉल्स उसने की थी, डिलीवरी की थी, वो तो इतनी अच्छी की थी कि जो जेम्स था उसने कोई रन ही नहीं बना पाया उसमें, मतलब इतना ज़्यादा अच्छा। और सारा क्राउड जो था एकदम से चीयर्ड अप हो गया, मतलब काफ़ी मतलब खुश हो गए सारे के सारे कि कितनी अच्छी बॉलिंग कर रहा है। और राहुल जो था एकदम से, अब राहुल जो है वो एकदम से ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। ठीक है, वो थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था, एंड ही डिसाइडेड, और वो डिसाइड करता है कि ही वुड ट्राई टू गेट जेम्स आउट। वो कहता है कि अब तो मैं जेम्स को पक्का हराऊंगा, ठीक है, उसको आउट करवाऊंगा। तो ही बॉल्ड अ योकर, अ बॉल विच ही बाउल्ड रेयरली बट ऑलवेज विद अ ग्रेट। वो योकर जो है वो कर रहा था, उसके पैरों में बॉलिंग जो है वो कर रहा था ताकि वो आउट हो जाए। मतलब राहुल जो था मतलब काफ़ी रेयरली, मतलब काफ़ी रेयरली ये अपना कभी कभी ये बॉलिंग करता होता था, पर जब ये बॉलिंग करता था तो काफ़ी अच्छे ग्रेट रिजल्ट्स जो हैं वो देता होता था। ठीक है,
अब पर जेम्स जो था, जेम्स भी बहुत एक्सपीरियंस था। ही वॉज अ वेरी एक्सपीरियंस कैप्टन एंड ही वॉज अ वेरी एक्सपीरियंस प्लेयर ऑल्सो, ठीक है। एंड विद अ गुड टेम्परामेंट एंड पावरफुल शोल्डर्स। अब उसका टेम्परामेंट भी काफ़ी अच्छा था, ये नहीं कि बहुत जल्दी गुस्से में आ जाता था, बहुत ज़्यादा एकदम से हो जाता था, खुश हो जाता था कि हाँ भाई मैं इतने रन बना रहा हूँ, तो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। ही वॉज वेरी गुड, ही हैड अ वेरी गुड टेम्परामेंट एट दैट टाइम एंड ही रेड द डिलीवरी परफेक्टली। और उस वो जो भी राहुल बॉल्स डाल रहा था और वो सब कुछ समझ रहा था कि ये कैसी मतलब बॉल्स जो है डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है। एंड स्टेप्ड आउट टू होस्ट इट ओवर लॉन्ग ऑन फॉर अ ह्यूज सिक्स। और वो चाहता था कि मैं अब ये मतलब एक ना बड़ी मतलब सिक्स मार दूँ, ठीक है। और एकदम से उसका सिक्स लग जाता है एंड देयर वाज अ हश एंटायर स्टेडियम। और एकदम से सारा का स्टेडियम जो है वो जोर से मतलब शुरू हो जाता है और द क्राउड वॉज टर्न्ड। और जो पूरा क्राउड था, ऑडियंस जो थी वहाँ पर बैठी हुई, वो एकदम से स्टन मीन्स चॉक्ड हो जाती है एकदम से। राहुल्स नेक्स्ट बॉल वॉज नॉट अ लूज वन बट जेम्स, inspired by the glorious six, stepped back and cracked it to the square leg boundary for four। और उसके बाद में ये मतलब इन्होंने जेम्स ने मतलब एकदम से सिक्स से इंस्पायर होकर उसके बाद में ये फोर भी मार देता है, ठीक है। ऑन द लास्ट बॉल जेम्स टुक अ सिंगल एंड रिटेन्ड द स्ट्राइक। और उसके बाद में लास्ट बॉल पे ये एक सिंगल लेता है, उसके बाद में ये ख़त्म हो जाता है मैच। नहीं, मैच अभी ख़त्म नहीं होता है, मतलब एकदम से वो हिट करता है फेस से दोबारा एक सिंगल।